हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी पिंड का वेग निरंतर बदल रहा है। क्या इसकी चाल अचर रह सकती है? यदि चाल बदल रही है तो क्या वेग अचर रह सकता है? तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे सदिश राशि। बच्चों, सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वो राशि होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। तो सदिश राशि को अगर हमें बदलना है, परिवर्तन करना है, तो हम परिमाण से भी कर सकते हैं, हम दिशा से भी कर सकते हैं। जबकि अदिश राशि वो होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो अगर हमें अदिश राशि को परिवर्तित करना है तो उसके परिमाण में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। अब इस अवधारणा को लेकर हम हल करेंगे, तो देखते हैं हल। तो किसी पिंड का वेग निरंतर बदल रहा है, तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं वेग की। वेग के अगर वेग की बात करें तो वेग क्या होता है? किसी कण का किसी कण का विस्थापन विस्थापन प्रति समय वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेग जो है, वेग एक सदिश राशि है। और हमें पता है कि जो सदिश राशि होती है उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है परिमाण और एक होती है उसकी दिशा। तो वेग में भी क्या होगा? परिमाण होगा और दिशा होगी। और अगर वेग में जो परिमाण होता है वो बराबर होता है किसके? चाल के। मत और चाल के बराबर होता है। मतलब अगर आपको वेग में परिवर्तन करना है तो उस वस्तु की चाल में परिवर्तन कर दीजिए या फिर उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि किसी पिंड का वेग निरंतर बदल रहा है, तो क्या इसकी चाल अचर है? अगर चाल वहां पर यहाँ पर प्रथम जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि वेग निरंतर क्या हो रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है। तो अगर वेग निरंतर बदल रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो चाल वहां पर क्या हो रही हो? बदल रही हो। या फिर ये हो सकता है कि वहां पर दिशा लगातार क्या हो रही हो? बदल रही हो। तो हमें इनमें से ये दे रखा है कि चाल जो है वो क्या है, वहां पर बदल नहीं रही है। तो अगर चाल यहाँ पर बदल नहीं रही है तो हो सकता है चाल यहाँ पर नहीं बदल रही है, ये तो नहीं बदल रही, किंतु दिशा तो बदल सकती है। ये तो बदल सकती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो हमने बोला है ये बिल्कुल सत्य है। ये हो सकता है ऐसा कि वेग में परिवर्तन करने के लिए हमें पता है कि दिशा बदल सकती है, तो दिशा के बदलने से भी वेग बदल जाएगा। अब दूसरे बारे में वो बोल रहा है कि वहां पर चाल जो है, चाल तो बदल रही है, ठीक है, और दिशा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। दिशा के बारे में नहीं बताया गया है। तो अगर किसी वस्तु के वेग में अगर उसकी चाल ही बदल रही है तो उसका निरंतर वेग भी क्या होगा? बदलेगा। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि उसका वेग नहीं बदल रहा है, तो मतलब ये क्या होगा? असत्य होगा। तो हमारे इस प्रश्न के उपयुक्त उत्तर होंगे, प्रथम का होगा सत्य और दूसरे का होगा असत्य। तो मैं
मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।